नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। हिंदू धर्म में लोग संतान की प्राप्ति और उसे संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए कई प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। साथ ही माता पिता बड़ी ही शिद्दत से व्रत भी रखते हैं। उन्हीं व्रत में से एक है संकट चौथ व्रत, जिसे बड़ी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं। माघ महीने में सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा तिल से की जाती है। मान्यता है कि संकट चतुर्थी व्रत संतान पर आने वाले हर संकट से बचाने में मदद करता है। संकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी और लंबोदर चतुर्थी भी कहते हैं। संकट चतुर्थी के दिन संकट को हरने वाले गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस बार सकट चौथ 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल हासिल नहीं होता है। तो चलिए अब आपको इस व्रत की कथा के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों का धर्म और कर्म के काम में जी नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा करते देख उसने इस व्रत के महत्व के बारे में पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत की शक्ति बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि का वरदान मिलता है। साहूकारनी ने व्रत के बारे में सब कुछ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वो अगर मां बन जाती है तो सकट चौथ व्रत जरूर करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट अर्पित करेगी। गणेश जी की कृपा से वो गर्भवती हो गई थी। अब साहूकारनी का लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट का चढ़ावा करेगी। फिर साहूकारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसकी लालसा और बढ़ गई। अब उसने कहा कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वो 5.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। बप्पा के आशीर्वाद से बेटे का विवाह तय हो गया, लेकिन तिलकुट चतुर्थी का व्रत रखना उसके ध्यान से उतर गया। इसके बाद लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी शक्ति से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब करके दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी लोग वर के गुम हो जाने पर परेशान हो गए और विवाह टल गया। कहा जाता है कि एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू अपनी सहेलियों के साथ जंगल में दुर्वा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, लेकिन वो सभी भय की वजह से वहां से चली गई और इस घटना के बारे में सारी बात अपनी मां को बताई। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। फिर उसने सभी को अपनी मां की गलती के बारे में बताया और कहा कि मां ने सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण गणपति जी निराश हैं। साहूकारनी को जब इस बात का पता लगा तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर संकट चौथ का व्रत पूरा किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर लौट आया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत की महिमा से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती। तभी से ये व्रत जनमानस रखने लगे। अब आपको बताते हैं कि सकट चौथ पूजा के नियम क्या है। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए व्रत का संकल्प लें। जो महिलाएं सकट चौथ व्रत रखती हैं वो इस दिन निर्जला उपवास रखें। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोलें। पूजा में भगवान गणेश को दुर्वा घास, तिल के लड्डू, घी और गुड़ अर्पित करें। साथ ही 2 सुपारी और 2 इलायची श्री गणेश के सामने रखें। संतान की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए इस दिन गणेश चालीसा का पाठ भी करें। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें भक्ति 44। नमस्कार।